एक पर्टिकुलर टाइम वैल्यू पे आपको दो वेलोसिटी, दो डिस्प्लेसमेंट या दो एक्सेलरेशन की वैल्यूज अगर मिल रही है, इट मींस दैट्स नॉट ए करेक्ट कर्व, राइट। विद टाइम इंक्रीज तो कर सकता है बट डिक्रीज नहीं कर सकता, राइट। सो इट मींस दिस ऑल्सो डोंट रिप्रेजेंट एनी काइंड ऑफ एक्चुअल मोशन। जो थीफ बुलेट की स्पीड कितनी एक्सपीरियंस करेगा, दैट विल बी द डैमेजिंग स्पीड ऑफ दैट बुलेट, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट विल बी 3.13। सिंपलेस्ट एक्सरसाइज दिया हुआ है, दो पार्ट हैं इसके। पहले पार्ट में बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ अगर आप सेम टाइम पीरियड में अगर आप कंसिडर करते हो किसी मोशन में, तो दोनों को एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन हमें वहां पे करना पड़ेगा, राइट। और जो रिलेशन, अगर दोनों क्वांटिटी में कुछ यूनिक कुछ रिलेशन है, उसको भी हम थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। तो ये हमें यहाँ पे बताना है। तो सिंपल सा, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, बट स्टिल इसमें बोला गया है क्या, डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ में। तो बेसिक सी देखिए, अगर हम A to B अगर हम मूव करते हैं, तो मान लीजिए यहाँ से हम 4 मीटर जो है डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, यहाँ से 7 मीटर हमने अगर किया, देन हमने 6 मीटर नीचे की डायरेक्शन में यहाँ पे किया, और ये मान लीजिए 7 मीटर हम यहाँ पे ट्रेवल किए, राइट। और ये कुछ आपका इनिशियल पॉइंट था, ये आपका फाइनल पॉइंट है। हम कुछ इस तरीके से मूव करके बी तक पहुंचे, राइट। तो इसके अंदर सिंपल सा एक एग्जांपल ले लिया, हमें एग्जांपल से एक्सप्लेन करना था डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ। पाथ लेंथ जो है दैट विल बी द टोटल path which is traveled, right, and the displacement will be the direct distance between those two points joined by a straight line, right। तो अगर मैं path length की बात करता हूं यहाँ पे, तो path length अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे कितना हो गया, 7 ये and 6 ये, right। So this will be 20 and 20 and 4, this will be 24 meter, right। So 24 मीटर तो आपका क्या होगा, यहाँ पे टोटल पाथ लेंथ हो गया। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, और एक चीज और होती है, ये जो पाथ लेंथ है दैट विल बी ए स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, ओनली मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे बताते हैं। आगे आता है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी टर्म है जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसको डायरेक्शन से भी आपको बताना पड़ेगा। इट मींस A to B पॉइंट में अगर हम मूव करते हैं, तो हमें, अगर मैं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ अगर कुछ इस तरीके से लिखता हूँ डायरेक्शंस को, तो जो मैग्नीट्यूड है वो आप लिखोगे सबसे पहले। तो यहाँ से 4 मीटर, यहाँ पे 6 मीटर, दिस विल बी 2 मीटर। सो 2 मीटर एंड दिस विल बी टुवर्ड्स साउथ, बिकॉज हमें यहाँ पे डायरेक्शन भी आपके यहाँ पे बतानी पड़ेगी। हमने एक रिलेशन और भी देखा था कि आपका जो पाथ लेंथ है वो आपका हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट। जब हम थ्योरी डिस्कस कर रहे थे तब हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। तो ये जो चीज है, पाथ लेंथ हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट के। मान लीजिए ये जो था वो यहाँ से अगर स्टार्ट होता और इसी पॉइंट पे वापस चला जाता, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, बट पाथ लेंथ हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा। अगर बॉडी मोशन करती है, डिस्प्लेस होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। अब बात आती है कि इक्वालिटी साइन कब एक्सिस्ट करेगा। तो मान लीजिए कि दो पॉइंट थे, A to B पॉइंट, अगर इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करें और डायरेक्शन चेंज नहीं होती है मोशन की, उस केस में डिस्प्लेसमेंट और आपका जो पाथ लेंथ है दे विल बी इक्वल। फॉर एग्जांपल, अगर A to B हम मूव किए, यहाँ पे 7 मीटर मूव किए, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ आपका सेम होगा। कंडीशन क्या है, बोथ शुड मूव इन वन डायरेक्शन एंड you can say direction of motion should not change during the whole time, right। तो ये बेसिक इसके लिए इक्वालिटी साइन को होल्ड करने के लिए यहाँ पे एक कंडीशन आ जाती है, राइट। तो ये तो एक क्या था, बेसिक सा आप यहाँ पे कंसिडर
कर सकते हो। यहाँ पे पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट 7 मीटर के इक्वल आ जाती है, बट ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट में हम एक्स्ट्रा डायमेंशन जो है उसको भी बताएंगे। मान लीजिए A to B मूव किया, सो दिस विल बी 7 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट और यू कैन से टुवर्ड्स राइट, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो इसका पार्ट दिया गया है, उसके अंदर हमें डिस्कस करना है एवरेज वेलोसिटी और जो एवरेज स्पीड है उसको हमें थोड़ा डिस्कस करना है। और एक हमें ये भी बताना पड़ेगा कि आपका जो स्पीड है वो ऑलवेज ग्रेटर देन आपका वेलोसिटी होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो उसको भी हमें थोड़ा यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो देखिए इसको क्या हमने क्या बोला था कि एक तो होता है आपका वेलोसिटी और एक होता है आपका स्पीड। कैसे डिफाइन करते हैं? दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट, इट मीन्स डायरेक्ट मोशन दो पॉइंट के बीच में कितना है, या फिर आप कहोगे कि डायरेक्ट जो डिस्प्लेसमेंट हम मेजर करते हैं दो पॉइंट के बीच में, डायरेक्ट डिस्टेंस, वो जो है पर यूनिट टाइम किस तरीके से चेंज हो रहा है, दैट विल बी द वेलोसिटी। नाउ दिस स्पीड टर्म, दिस विल बी द पाथ लेंथ, how much path length you are traveling per unit time, that will be your speed, right? So we already have seen that displacement is a vector quantity, this is a scalar quantity, so that's why velocity will also have will also have direction, right, as well as its magnitude. Now अब हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें दोनों के बीच में देखना है कि बेसिकली क्या रिलेशन आएगा। एक हमने देखा कि पाथ लेंथ हमेशा आपका बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, तो अगर आप इस रिलेशन को देखो, टाइम अगर आप सेम कंसिडर कर रहे हो तो आप देखोगे कि पाथ लेंथ आपका हमेशा बड़ा और इक्वल भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, तो इट मीन्स आपका जो स्पीड है दैट कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, राइट। अब इसको थोड़ा एक बार इसके एक एग्जाम्पल से इसको हमें समझना पड़ेगा कि कैसे ये हो सकता है। मान लीजिए मेरा एक मोशन था कुछ इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 मीटर हम A to B की तरफ मूव किया, राइट, बेसिक सा प्रॉब्लम है, A to B हम मूव किया, देन B to C हम एक नए पॉइंट पे यहाँ पे आ जाते हैं C पॉइंट पे, और ये हमने अज्यूम करते हैं कि इसको मैं अगर बीच में कर देता हूँ इस तरीके से, तो दिस विल बी लेट्स से 1 मीटर। 2 मीटर हम राइट साइड गए, देन 1 मीटर हम वापस उल्टा आ गए हैं, राइट। और अगर टाइम अगर मैं कंसिडर करूँ, मान लीजिए हर एक मीटर में मेरे को मान लीजिए टाइम लगता है 1 सेकेंड, राइट। सो इट मीन्स यहाँ पे जो टाइम लगेगा A to B में, सो TA to B लेट्स से इट इज 2 सेकेंड and TB to C let's say it is 1 second, right? Now अब हमें इस सिचुएशन में बोला जाए कि वेलोसिटी और स्पीड जो है उसको कैलकुलेट करिए A to C पोर्शन में, राइट। तो A to C में अगर मैं वेलोसिटी अगर कंसीडर करता हूं तो दिस विल बी वेलोसिटी, लेट्स कितनी निकल के आएगी। A to C हमें चेक क्या करना होता है, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है और टोटल टाइम कितना लगा वो डिस्प्लेसमेंट करने में। तो आप यहाँ से देखिए, टोटल मोशन C पॉइंट पे आने पे हमें यहाँ से यहाँ आना पड़ा, बट दोनों बीच में डायरेक्ट डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर। सो 1 मीटर विल बी द डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस। नाउ व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू रीच दिस पॉइंट? Here you have A to B, this will be 2 meter. Now after this we moved 1 meter in this direction as well, so it is 3 second in total, right? So velocity will be 1 meter, 1 by 3, it will be 1 by 3 meter per second. Now अब consider करते हैं V A to B, अगर मैं इसको प्राइम लिख देता हूँ, let's say it is speed देखिए कितना होगा A to C में, sorry should be A to C, A to B हम गए एंड B to C करेंगे, तो पाथ लेंथ होगा वो आपका
हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल जो पाथ कवर किया आपने मोशन में उसको कंसीडर करेंगे। तो दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 1, सो दिस विल बी 3 मीटर और 3 सेकेंड टोटल में लगे, तो यू कैन सी दिस इज 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये रिलेशन भी आप देख सकते हो क्लियरली इस एग्जाम्पल से कि 1 मीटर पर सेकेंड जो है दैट इज ग्रेटर देन 1/3 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये सिचुएशन आपकी इसमें आ जाती है। अब बात आती है इक्वालिटी साइन का बोल्ड होगा, तो सेम सिचुएशन जब आपका पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाता है, इन दैट कंडीशन ओनली द स्पीड एंड द वेलोसिटी इज गोइंग टू बी इक्वल। नाउ कैसे करेंगे, मान लीजिए अगर मेरे को स्पीड चेक करनी होती या फिर वेलोसिटी अगर मेरे को कंसीडर करनी होती किस पॉइंट से, अगर ए टू बी पॉइंट में अगर कंसीडर करनी होती है, तो देखिए ए टू बी में मूव किए, तो ए टू बी मूव किए तो 2 मीटर हमने मूव किया और 2 सेकंड में हमने मूव किया, सो दिस विल बी 1 मीटर पर सेकंड, राइट। अब फर्क सिर्फ इतना होगा, ये हम मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, राइट, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, फर्क सिर्फ इतना होगा कि स्पीड में ओनली मैग्नीट्यूड लिखते हैं और वेलोसिटी जब लिखेंगे तो डायरेक्शन भी हमें इसमें साथ में लिखनी पड़ेगी। तो इस वाले केस में VAC अगर हम लिखते 1/3 मीटर पर सेकेंड, तो इसके अंदर हम लिखते टुवर्ड्स राइट, राइट। और अगर वेलोसिटी स्पीड की बात करते हैं देन ओनली मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये बेसिक सा एग्जांपल यहाँ पे हमने बताया, राइट। और एक सिंपल सी सिचुएशन और भी हो सकती है, मान लीजिए सर्कुलर मोशन हुआ, A to B हम मूव किए, तो मान लीजिए ये A पॉइंट था और A to B सेम पॉइंट पे हम घूम के वापस आ गए। तो अब चेक करो पाथ लेंथ तो जो है इस सर्कल का जो पेरीफेरी है दैट विल बी द पाथ, राइट। बट इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज बॉडी जो है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच के अंदर डायरेक्ट डिस्टेंस चेक की जाए दैट विल बी 0 in this situation, right? So it means velocity और जो आपका velocity और displacement है that can be 0, but in that condition if the body is in motion then path length और आपका जो speed है that can't be 0, right? So in general relation हमने देखा speed और velocity में, और path length और displacement में कुछ इस तरीके से आएगा, राइट। तो एक सिंपलेस्ट एग्जांपल था, ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके थे जब हमने आपका जो थ्योरी क्लास में इसको जब डिस्कस किया था उसमें, राइट। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, दैट विल बी एक्सरसाइज 3.14, राइट। सो दिस इज एक्सरसाइज 3.14। ये भी वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम है। इसमें बोला गया है कि ए मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड, तो स्ट्रेट रोड बोला गया, इट मींस स्ट्रेट लाइन मोशन है, फ्रॉम हिज होम टू मार्केट। तो होम टू मार्केट में उसका डिस्टेंस दिया गया है, मान लीजिए अगर मैं होम टू मार्केट अगर यहाँ पे लिखता हूँ, सो इन दिस कंडीशन यू विल हैव 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस, राइट। नाउ जो ये आदमी है ये मूव करता है घर से मार्केट की तरफ 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, राइट। नाउ जब मार्केट पहुंचता है तब इसको पता चलता है कि मार्केट क्लोज्ड है, तो ये इंस्टेंट वहां से टर्न बैक करता है सेम उसी रास्ते से घर की तरफ, कितनी स्पीड से, 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से टर्न हुआ 7.5 किलोमीटर पर आवर से। तो देख पा रहे हो कितनी जो भी सिचुएशन थी आप समझ गए होंगे, राइट। तो अब इसमें पहला पार्ट पूछा गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी हमें क्या निकालनी है, उसके अंदर निकालनी पड़ेगी, राइट। तो ए पॉइंट देखिए, अब जो वेलोसिटी पूछी गई है वो कितने में पूछी गई, टोटल जो भी ये मोशन हुआ उसमें। अब यहां से कोई चला, यहां पे गया, देन वापस उसी पोजीशन पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स मैंने बोला कि displacement this is 0, so velocity will be 0। सिंपल सी बात है, राइट। तो ये सिंपलेस्ट प्रॉब्लम थी, ए पार्ट। अब कंसीडर करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में भी 3 सेक्शन किए हुए हैं कि हमें एवरेज स्पीड जो है वो निकालनी है और मोशन जो दिया गया है टाइम के हिसाब से हमें चेक करना है
कि 0 to 30 मिनट में क्या होगा। तो इसका अगर मैं फर्स्ट पार्ट कंसिडर करूं बी का, उसमें बोला गया है कि 0 to 30 मिनट में, दिस इज 30 मिनट, राइट। सो 30 मिनट में जो मोशन होगा टोटल, उसमें हमें बताना है एवरेज स्पीड जो है वो आदमी का कितना रहने वाला है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमें, और इसमें कुछ ऐसा भी क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो प्रॉब्लम दी गई है इससे हम इजीली समझ पाएंगे कि जो एवरेज स्पीड है वो हम क्यों डिफाइन करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम, सो इस केस में आप चेक कर रहे हो यहां से यहां गए और यहां से फिर यहां आए तो वेलोसिटी 0 आ गई, बट मोशन तो एक्चुअल में हुआ ना। बट अगर किसी को बोला जाए कि यहां से यहां गए और यहां से आए, एवरेज स्पीड आपका कितना है, अगर हम उनको वो वैल्यू 0 बताएंगे, सो वो थोड़ा एक तरीके से दैट डजंट साउंड वेल, राइट। सो दैट्स व्हाई वी डिफाइन द टर्म ऑफ स्पीड, राइट, कि पाथ लेंथ के हिसाब से हम बता पाए कि कितना पाथ लेंथ कवर किया पर यूनिट टाइम, ना कि डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो वो चीज यहाँ पे हम समझ पाएंगे, राइट। तो इस पे मूव करते हैं सीधा। 0 to 30 मिनट में हमें निकालना पड़ेगा टाइम, राइट। सो अब यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये जो यहां से यहां जाने में जो टाइम है, इसको अगर मैं t1 कंसीडर करता हूं, ये कितना आएगा। तो यहाँ पे स्पीड देखिए मेरा 2.5 किलोमीटर, तो यहाँ पे डिस्टेंस है, किस स्पीड से कवर कर रहा हूं। तो पहले इस मोशन को देखते हैं, तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर है तो मेरे को बताइए कितना यहाँ पे वैल्यू आपको निकल के आएगा। तो यहाँ से देखोगे तो दिस विल बी 0.5, राइट, दिस विल बी 0.5। अब 0.5 किसके इक्वल हो जाता है, 30 मिनट के इक्वल हो जाता है, बिकॉज वैल्यू आपकी आवर्स में दी हुई है। तो 0.5 आवर विल बी इक्वल टू 30 मिनट्स, राइट। नाउ अब हम चेक करते हैं T2, जो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम उसको लगने वाला है। तो सेम है 2.5 किलोमीटर तो डिस्टेंस होगी, बट स्पीड जो है दैट विल बी डिफरेंट, राइट। नाउ इन दिस सिचुएशन व्हाट यू विल सी कि कितना टाइम इसको लगने वाला है, राइट। सो यहां पे अगर आप कैलकुलेट करोगे इसको, सो दिस विल बी 1/3, राइट। सो 1/3 into 60, बिकॉज दिस वैल्यू विल बी इन आवर्स, राइट। सो ये वैल्यू आपके पास निकल के कितनी आती है, दिस विल बी 20 मिनट्स, राइट। ये आपकी 20 मिनट्स निकल के आ गई और यहां से 30 मिनट का आपको टाइम लगेगा, राइट। अब ए पार्ट में बोला गया है कि 0 to 30 मिनट में एवरेज स्पीड निकालनी है। तो जिस स्पीड से ये मूव कर रहा है, जो कि 5 किलोमीटर पर आवर है, वही आपकी वैल्यू 0 to 30 मिनट में हो जाएगी। तो इसमें मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं इसका आंसर, बिकॉज 0 to 30 मिनट में ये मार्केट पहुंचेगा। तो जो टोटल टाइम है वो हमने देखा कि यहां से यहां पहुंचने का टोटल टाइम ही आपका 30 मिनट है। इट मीन जो इस मोशन में जितना स्पीड होगा दैट विल बी द सेम स्पीड विच विल बी 5 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब चेक करते हैं किसमें, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें बोला गया था कि 0 to 50 मिनट में आप चेक करके बताइए, राइट। ये हमें यहाँ पे बताना होगा 0 to 50 मिनट। 0 to 30 हमने बता दिया। अब 0 to 50 मिनट में हम आप चेक कर पा रहे हो कि 0 to 30 मिनट्स में तो ये कवर कितना करता है, 2.5 किलोमीटर कवर करता है, राइट। उसके बाद क्या है, 20 मिनट्स मार्केट टू होम में इसको इन्वेस्ट करने पड़ जाते हैं। सो टोटल अगर आप देखोगे दिस विल बी 30। इट मीन्स यहां से यहां गए, यहां से फिर यहां आए। बट हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करने को बोला गया है एवरेज जो आपकी स्पीड है उसको। अब एवरेज स्पीड कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पे अगर मैं स्पीड लिखता हूं तो स्पीड विल बी पाथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन बाय द मैन, राइट। सो पाथ यहाँ पे देखिए 2.5 किलोमीटर ही हो गया और 2.5 फिर आने में वापस आ जाएगा, तो दिस विल बी 5 किलोमीटर। और यहाँ पे मेरे को बताइए टाइम कितना लगा,
टाइम यहाँ पे जो भी लगेगा तो 50 मिनट ये बोला हुआ है, तो 50 मिनट में होगा। तो अगर आप इसको क्या है 60 से अगर, बिकॉज यहाँ पे इसको 60 से डिवाइड कर दोगे तो दिस वैल्यू विल बी आवर्स, राइट। सो इट मीन्स दिस विल बी इन किलोमीटर पर आवर, राइट। सो इसकी जो एवरेज स्पीड है अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे दैट विल बी 6 किलोमीटर पर आवर, राइट। सिंपली 5 से 5 कैंसिल एंड so this will be 6 kilometer per hour. That will be the average speed during 0 to 50 minutes. Now नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा जो सिचुएशन है वो आपकी चेंज हो जाती है। इसमें बोला गया है 0 to 40 मिनट्स चेक करना। तो आप मेरे को ये बताइए 0 to 30 मिनट में यहां से लेके यहां तक डिस्टेंसेस को कवर करना है। अब आगे आने वाली 20 में ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंसेस को कवर करना है, राइट। तो इट मीन्स कि अगर मैं बात करूं यहां से T1 में तो 30 मिनट्स तो इसको ये वाली डिस्टेंस कवर करने में लग गए, राइट। 20 मिनट्स इसको क्या है टोटल कवर करने में लग गए। बट यहाँ पे 0 to 40 में बोला गया 0 to 40 मिनट्स में। इट मीन्स ये मार्केट में पहुंचने के 10 मिनट्स बाद हमें चेक करना पड़ेगा कितनी डिस्प्लेसमेंट कितना ये डिस्टेंस कवर करता है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है इस टोटल को कवर करने में, बिकॉज इसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड है मैन की वो तो सेम है बिकॉज यूनिफॉर्म है, राइट। तो यहां से 5 किलोमीटर पर आवर गया, यहाँ पे 7.5 किलोमीटर पर आवर गया, राइट। तो इसको टोटल 20 मिनट्स लगते हैं तो 10 मिनट्स में हाफ डिस्टेंस ये इसकी कवर कर देगा, राइट। और अदरवाइज अगर ये कुछ और वैल्यू होती, मान लीजिए 10 ना होके मान लीजिए 15 होती या फिर 7.5 मिनट होता, तो उस केस में आप क्या करते, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, जो T2 की वैल्यू है मान लीजिए अगर मैं डिफाइन करता हूँ, T2 तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया T3 लेट्स से। T3 मीन्स कि जो टाइम मार्केट से लेके यहाँ तक 10 मिनट में पहुंचने में लगा दैट विल बी, तो 7.5 किलोमीटर पर आवर तो आपका ये दिया हुआ स्पीड दिया हुआ, राइट। सो अब हमें क्या निकालना है, जो यहाँ पे निकालना पड़ेगा हमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, राइट। सो दैट विल बी लाइक से इफ आई डिफाइन इट टू बी x3, सो स्पीड आपका कितना है यहाँ पे देखोगे, स्पीड विल बी 7.5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है और टाइम मेरा 10 मिनट्स में किया हुआ। तो अगर मैं इसको 10 डिवाइडेड बाई 60 अगर करके अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो दिस विल बी 1.25 किलोमीटर। तो बेसिकली आप चेक कर सकते हो दिस विल नथिंग बट द हाफ ऑफ दिस, राइट। सो इट मीन्स ये हाफ पॉइंट तक आ पाएगा। अब हमें वेलोसिटी निकालनी है, राइट। तो 0 to 40 में हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, राइट। सो स्पीड किसकी इक्वल हो जाएगी अगर आप देखोगे यहां से, तो 1.25 प्लस आपका कितना हो जाता है 2.5 डिवाइडेड बाय टाइम है 40 मिनट्स, राइट। सो अगर आप स्पीड कैलकुलेट करोगे, जस्ट कैलकुलेशन आपको करना है और ये हो जाएगी 5.6 किलोमीटर पर आवर आपकी वैल्यू यहाँ से कैलकुलेशन की करने के बाद, बिकॉज टोटल पाथ 2.5 प्लस 1.25 किलोमीटर और टाइम आपका 40 मिनट्स दिया गया। 40 को 60 से डिवाइड कीजिए, आवर में चेंज कीजिए और सिंपल सा प्रॉब्लम है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड ये यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो आई होप कि ये आपको काफ़ी इजी लगी होगी, बट स्टिल हमने इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, राइट। सो अब हम नेक्स्ट जो आपकी प्रॉब्लम है उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे, दैट विल बी एक्सरसाइज 3.15। और ऑब्वियसली ये थ्योरेटिकल है तो हम इसको ऐसे ही कवर कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली दिया क्या हुआ है कि पिछली 2 एक्सरसाइजेज थी उसमें हमने देखा कि जो एवरेज वेलोसिटी है और एवरेज स्पीड है उसको हमने अलग अलग दोनों को बताया कि दोनों अलग अलग टर्म होती हैं और एवरेज स्पीड दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी। ये हमने पहले यहाँ पे चेक किया, राइट। अब ये बोलता है अगर आप इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हो तो उस केस में आप क्या सिचुएशन कहोगे। तो उस केस में आपको पता है, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपका जो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस पाथ जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है दैट विल बी इक्वल, ओके। और ये इक्वल क्यों होगी, बेसिक सी बात है कि अगर मैं स्मॉल इंटरवल, अगर मैं यहाँ पे कर्व कुछ इस तरीके से कर्व था मेरा, और अगर मैं एक छोटे से टाइम की पीरियड की बात करूँ, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक की,
और अगर मैं पाथ लेंथ की बात करूं तो आप क्लियरली चेक कर पा रहे हो ये थोड़ा सा बेंट है इसमें, बट डिस्टेंस जो आपका डिस्प्लेसमेंट है दैट विल आल्सो बी ए स्ट्रेट लाइन। अब आप चेक कर पा रहे हो कि इस कर्व्ड पाथ में और जो स्ट्रेट लाइन है वो ऑलमोस्ट इक्वल होंगी अगर मैं छोटे से पोर्शन की बात करूं, जिसको हम क्या कहते हैं, एक इंस्टेंट की बात करते हैं, और वहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड हम इंट्रोड्यूस करते हैं। इट मीन्स ऐसी सिचुएशन में जहां पे जो डेल्टा टी जो है दैट इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू जीरो, in that condition it means it's the speed or velocity at a particular time. So that's why we will see that, and we always say that instantaneous velocity and instantaneous speed are always equal, right? But obviously speed is not a vector quantity but velocity is. So ये आप यहाँ पे देखोगे, but generally हम क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, मोस्टली हम वेलोसिटी को ही डिफाइन करना सही मानते हैं, बिकॉज डायरेक्शन भी हमको मिल रही है, बिकॉज स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम है, राइट? वेलोसिटी में एक एक्स्ट्रा टर्म भी आपको मिल जाती है, राइट? तो ये एक सिंपल सा थ्योरेटिकल टाइप में क्वेश्चन है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था आपका एक्सरसाइज 3.15 में, राइट? अब हम डिस्कस करते हैं आपका जो एक्सरसाइज 3.16 है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको हम थोड़ा देखते हैं और थोड़ा इसको मैं बोर्ड को क्लीन करता हूँ, देन वी विल सी, राइट? अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट विल बी एक्सरसाइज 3.16। अब इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है, A to D कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं, और इसमें हमें कुछ रीजन बताना है कि क्या ये एक पॉसिबल मोशन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं, राइट? सो इसके सबसे पहले जो ए ऑप्शन है उसको हम चेक करते हैं। तो ए ऑप्शन में ये जो कर्व दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके का है कि एक्स टी कर्व हमें यहाँ पे दिया हुआ है। सो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे टाइम के साथ दिया हुआ है, और जो कर्व है कुछ इस तरीके का है कि अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो कुछ इस तरीके से है, और इसमें डायरेक्शन भी दिया हुआ है, जैसे इस तरीके से, देन comes here and it comes back to this. So it means this kind of motion is there, right? With time. So this is xt. Now ये हमें बताना है कि it is a right curve or not. So मैंने आपको पहले भी बता चुका था कि कर्व में हमेशा अगर आप वेलोसिटी vt कर्व की बात करो या फिर at कर्व की बात करो या xt कर्व की बात करो, तो हमेशा वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉइंट पे अगर आप चेक करते हो फंक्शन को, सो दैट शुड ऑलवेज बी ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन, राइट? तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइम वैल्यू पे आपको दो वेलोसिटी, दो डिस्प्लेसमेंट या दो एक्सेलरेशन की वैल्यूज अगर मिल रही है, इट मींस दैट्स नॉट ए करेक्ट कर्व, राइट? सो आपकी वो आप कह सकते हो कि देयर शुड नॉट बी किंक्स इन दैट एज वेल, राइट? तो ये हमने नॉर्मल कर्व के जो एक्सप्लेनेशन था उसमें देखा था। तो अगर यहाँ पे एक लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो एट ए पर्टिकुलर टाइम, लेट्स से t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपको x की दो वैल्यूज मिल रही है, राइट? सो इट मीन्स अगर आप जो आप x चेक करते हो, x1 और x2 दो वैल्यूज मिलती है, मान लीजिए आप यहाँ से x1 will not be equal to x2 at t is equal to 1 सेकेंड। सो ये सिचुएशन हमें मिल रही है, एक टाइम पे हमें दो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पोजीशन मिल रही है। इट मींस ये जो कर्व है ये आपके जो मोशन है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ये वाला कर्व जो है। तो ये तो क्या था, बेसिक था। सिमिलरली इसका जो नेक्स्ट जो ग्राफ जो है उसको भी आप क्या कहोगे, ये भी कुछ इसी तरीके से है। इसमें वीटी कर्व दिया गया, इतना ही फर्क है, बट आप यहाँ से सीधा लाइन खींचोगे तो आपको दो वेलोसिटीज की वैल्यू मिल रही है। सेम सिचुएशन है जैसे ऊपर वाला, तो ये भी आपका सही नहीं होगा या फिर किसी मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, राइट? सिमिलरली एक कर्व कुछ इस तरीके से दिया हुआ है जिसमें यहाँ पे दिया हुआ है स्पीड और यहाँ पे टाइम दिया हुआ, राइट? सो इसमें कुछ इस तरीके से कर्व बनाया हुआ, राइट? क्या ये सही है? हो सकता है आपको ये सही लग रहा हो कि सिंगल वैल्यूड है, एक टाइम पे एक ही वैल्यू अपने को मिल रही है, बट एक टर्म आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे दैट विल बी स्पीड। तो स्पीड के केस में होता क्या है कि स्पीड
is always greater than 0. It is always be a positive quantity. It can be negative because negative हम velocity की जो definition है उसमें explain करते हैं that represent motion in negative direction, right? But यहाँ पे speed will always be positive. But यहाँ पे आप check कर रहे हो, अगर मैं यहाँ पे speed represent कर रहा हूँ तो speed यहाँ पे negative है, यहाँ पे positive है. It means this also can't represent the actual motion of a body, right? Now let's move to the D part. और D part भी काफी इंटरेस्टिंग है. इसका कुछ इस तरीके से दिया हुआ है टोटल पाथ. तो वर्ड्स जो हैं जो उनको आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि क्या वर्ड्स हम लिख रहे हैं एक्स वाई एक्सेस पे. ये कुछ इस तरीके से इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, देन इंक्रीज हुआ, कुछ इस तरीके से कर दिया हुआ. तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं. सिंगल वैल्यूड है, दिख रहा है. बट सबसे पहले मैंने बोला कि ये टर्म आपको सबसे अच्छे से आपको पता होनी चाहिए, राइट? जैसे यहाँ पे पाथ, टोटल पाथ की बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो जो भी अगर कोई बॉडी मूव करती है तो अगर उसमें नॉन जीरो स्पीड है या फिर वेलोसिटी जिसकी भी बात करो, तो स्पीड अगर नॉन जीरो है तो कुछ ना कुछ पाथ हमेशा कवर करेगी नॉन जीरो स्पीड के केस में, और दैट विल ऑलवेज इंक्रीज विद टाइम. बट डिस्प्लेसमेंट हमने देखा था कि विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इट कैन इंक्रीज, देन इट कैन डिक्रीज, और इट कैन ऑल्सो बी इक्वल टू 0. तो यहाँ पे टोटल पाथ हमें दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो पाथ विद टाइम इंक्रीज तो कर सकता है बट डिक्रीज नहीं कर सकता, राइट? सो इट मीन्स दिस ऑल्सो डोंट रिप्रेजेंट एनी काइंड ऑफ एक्चुअल मोशन. अगर यहाँ पे पाथ लेंथ होता तब देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम, राइट? तो वो वाली चीज फिर आप कह सकते हो कि हाँ वो आपकी पॉसिबल हो सकती थी. बट यहाँ पे पाथ लेंथ लिखा हुआ है टोटल पाथ, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल. तो जितनी भी आपने देखा कि ये सारी की सारी पॉसिबल नहीं है और एक्चुअल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं, दैट्स व्हाई, राइट? सो सिमिलरली आपका एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, आप एक्सरसाइज 3.17 इसको कहोगे, और इसमें हमने बोला कि ये बोल रहा है कि एक्सटी कर्व आपको दिया हुआ है. उस कर्व को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ. तो इसमें अगर हम 0 से पहले की बात करें तो यहाँ पे दिस विल बी t लेस देन 0 एंड दिस विल बी t ग्रेटर देन 0. सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक्सिस पे क्या है वैल्यू रहती है, देन इट सूट अप जस्ट लाइक ए पैराबोला, राइट? So we have a parabolic path after t greater than 0, right? So now it says that explain this graph, what it represents or something like that. So हमें इसका जो मोशन है उसको बताना है. तो obvious सी बात है, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ था, this is xt curve, right? Now you can see that x is equal to 0 for t less than 0. So it means the body is at rest for t less than 0 time. But what happens at x t greater than 0? You can see x increases, right? Now x increases means now if you see the velocity will be nothing but the slope of this curve. Now you can see the velocity is also increasing in this, because when we move with the time, the slope is also increasing if we see in this curve. So it means velocity is also increasing with the time. So it means this is a accelerated motion. और एक चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि एक पैराबोला अगर पैराबोलिक अगर पाथ है xt कर्व में, तो जनरली वो एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, राइट? सो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर अपवर्ड्स पैराबोला होगा, इन दैट कंडीशन एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव. डाउनवर्ड पैराबोला में हम जो एक्सेलरेशन थे उसको हम नेगेटिव कंसिडर करते थे, राइट? तो पैराबोला के केस में क्या होता था, पैराबोला अगर रिप्रेजेंट करता है तो उसमें एक्सेलरेशन जो था दैट वाज कांस्टेंट. और अगर आप इसको दोबारा चेक करना चाहते हो तो सिंपल सी सिचुएशन है कि dv by dt that will be acceleration, let's say it is a constant quantity,
Now if you check v, that will be a times t plus just हमने इसका इंटीग्रेशन किया, that will be something like this. Now let's say this is c. Now this v is nothing but dx by dt, and this will be equal to at plus c, right? Now if you integrate it again, so x will be equal to, you will have at square by 2 plus ct and plus d. So this equation, you can say this is the equation of xt curve, and you can say this is a parabola, right? So it means if we have a parabolic, and this is a parabola in the positive x-axis, right? It means it is an upward parabola. In that condition, a will be positive constant, so this we have considered. Otherwise, if it is downward parabola, in that condition acceleration will be negative, right? So in this condition, what we can say that slope is increasing, so that's why velocity is increasing. We have a parabola, so this is an upward parabola, so it will be a uniform acceleration motion, because acceleration is constant and it is a positive, it has a positive value, right? So ये basic सा जो term था, हम पहले भी इसको discuss कर चुके थे, xt का और vt का, और अगर आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उस कंडीशन में वो कैसे आपको दिखेंगे, राइट? सो ये एक बेसिक सा सिंपल सा एक एग्जांपल था, राइट? अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट विल बी एक्सरसाइज 3.18. ये जो प्रॉब्लम है ये रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से रिलेटेड है और काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रॉब्लम दिया हुआ है. प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि एक पुलिस वैन मूव कर रही है एक हाईवे पे, और उसका जो स्पीड है वो दिया गया है. तो यहाँ पे एक पुलिस की यहाँ पे कार है, सो इसकी जो स्पीड दिया हुआ है दैट इज़ 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पे जो कार है दैट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, राइट? और सेम डायरेक्शन में एक चोर की गाड़ी जो है वो भी सामने की साइड में मूव कर रही है, और इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू द स्पीड ऑफ पुलिस कार, राइट? इसकी जो स्पीड दी गई है वो आपकी 192 किलोमीटर पर आवर है और सेम डायरेक्शन में यहाँ पे दी हुई है. तो दोनों जो स्पीड दी गई है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी गई है, तो इसको मैं वीपी और यहाँ पे वीपीजी लिख सकता हूँ, और ये जो है वी यहाँ पे थीफ अगर मैं लिखता हूँ, सो थीफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और सेम डायरेक्शन में है तो मैं इन दोनों को पॉजिटिव यहाँ पे लिख सकता हूँ. सिमिलरली बोला गया है कि पुलिस जो है ऐसी सिचुएशन देख के, तो यहाँ पे एक पुलिसमैन जो है एक गोली यहाँ पे चलाता है, और जो गोली है वो विद रिस्पेक्ट टू जो आपकी पुलिस की गाड़ी है उसके रिस्पेक्ट में चली है, तो उसकी जो स्पीड यहाँ से जब वो बुलेट निकलेगी उसकी जो स्पीड है वी बुलेट दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू द पुलिस कार, और उसकी वैल्यू आपको दिया गया है वो इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, दैट विल बी 150 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे आपको थोड़ा यूनिट का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बुलेट की स्पीड है दैट इज 150 मीटर पर सेकेंड, बाकी जो गाड़ियों की स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में आपको दिया हुआ, राइट? अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जो रिलेवेंट स्पीड है दैट विल बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द थीव्स कार, या फिर आप बोलोगे कि कितना एक थीव की जो गाड़ी है उसको कितना डैमेज, वो किस स्पीड से डैमेज करेगी वो हमें चेक करना पड़ेगा. तो वो डैमेजिंग स्पीड कैसे पता करोगे? जब आप उस गाड़ी में बैठे हो, इट मींस जो थीफ बुलेट की स्पीड कितनी एक्सपीरियंस करेगा दैट विल बी द डैमेजिंग स्पीड ऑफ दैट बुलेट, राइट? तो वो किसके इक्वल हो जाएगी? तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि बुलेट का हमें स्पीड मेजर करना है विद रिस्पेक्ट टू द थीफ कार, ये हमें यहाँ पे मेजर करने को बोला गया है. वही आपकी स्पीड होगी जिस स्पीड से वो थीफ जो है वो एक्सपीरियंस करेगा बुलेट को आते हुए, और उसकी जो गाड़ी है उससे कितनी वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करेगी, दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द थीफ्स कार, राइट? ये हमें यहाँ पे निकालना है. तो सिंपल चीज मैंने बताई थी कि वी बी टी इज नथिंग बट वी बी माइनस वी टी, और ये दोनों सेम रेफरेंस से मेजर की जानी चाहिए. मान लीजिए मैंने ग्राउंड से मेजर किया, तो यहाँ से आपको यहाँ से क्या पता है, बुलेट का स्पीड ये आपको निकालना पड़ेगा. ये एक बार के लिए हमें नहीं पता है,
VTG तो हमें यहाँ से ये वैल्यू तो पता है, अब VBG हमें निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालेंगे, बट हमें बुलेट का स्पीड किस में दिया हुआ है, बुलेट का अगर आप स्पीड देखोगे तो वो दिया गया विद रिस्पेक्ट टू पुलिस कार, और इसको मैं लिखूंगा तो कैसे VB माइनस VP, और ये दोनों भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगी। तो आप यहाँ से क्लियरली चेक कर सकते हैं कि VBG अगर मेरे को कैलकुलेट करना है दैट विल बी VBP एंड प्लस VPG, राइट। तो सारी वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव कंसीडर करना है, बट ध्यान ये रखना है कि जब ऐड करोगे आप यहाँ पे VBP की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू VPG, PG इतना है, ये किलोमीटर पर आवर में, ये आपका मीटर पर सेकंड है, तो गलती यहाँ पे नहीं करनी है। तो VBG अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो देखिए कितना हो गया, ये 30 किलोमीटर पर आवर हो गया, राइट। और ये अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये कितना करना पड़ेगा, 150 मीटर में है, तो अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूँ तो ये किलोमीटर में बदल गया, राइट। और पर सेकंड की बात कर रहा है तो दिस विल बी पर सेकंड, राइट। सो पर सेकंड, सो एक सेकंड को अगर हमने डिवाइड कर दिया 360 से, तो दिस वैल्यू विल बी इन आवर, राइट। सो दिस विल बी इन आवर्स। तो ये आप देख सकते हो, इट मीन्स 3600 का अपने को ऊपर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर की साइड में, राइट। तो जब आप ये कैलकुलेशन करोगे ये वाला, तो आपको वैल्यू यहाँ पे कितना मिलेगा, दिस विल बी 570 किलोमीटर पर आवर। इतना आपका स्पीड मिलेगा किसका, बुलेट का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और स्पीड आपका थीव कार का इतना है। हमें निकालना है VBT, तो VB माइनस VT, दिस विल बी VT, राइट। तो ये कितना है, VT हमें दिया गया है 192 किलोमीटर पर आवर, VB आपका कितना दिया हुआ है 570 किलोमीटर पर आवर, माइनस दिस विल बी 192। सो जो थीफ की जो गाड़ी है उसको कितना एक्सपीरियंस होगा, VBT दैट विल बी इक्वल टू 378 किलोमीटर पर आवर। तो ये जस्ट आपको सब्ट्रैक्ट यहाँ पे करना पड़ेगा, राइट। तो हमने देखा क्या यहाँ पे कि अगर बुलेट ग्राउंड पे खड़े होकर किसी की तरफ चलाई जाए तो उसकी स्पीड जो है वो 750 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्ट्राइक करेगी। बट अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि थीफ जो है जिसको गोली हमें मारनी है वो एक मूविंग कंडीशन में, जो आपकी बुलेट थी उसकी डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, तो जो एक्सपीरियंस होगी वो आपकी स्पीड आप चेक कर पा रहे हो कितनी कम स्पीड एक्सपीरियंस हो रही है, राइट। तो इट मीन जो इफेक्टिवनेस है बुलेट का वो रिड्यूस हो जाएगा ड्यू टू दिस मूविंग थीफ कार, राइट। सो इस मोशन की वजह से ही जो रिलेटिवली अगर आप चेक करोगे तो वेलोसिटी आपकी रिड्यूस हो जाएगी, राइट। तो ये बेसिक सा एक क्वेश्चन था रिलेटिव टू द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, राइट। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे दैट विल बी 3.19। तो उसके लिए थोड़ा इसको क्लीन करते हैं, देन वी विल सी इट, राइट।